वक्त हो गया दोपहर के 2:53 और सही 3 बजे यानी कि 7 मिनट बाद हमारा यहाँ पे सिटी टूर स्टार्ट है डबलिन शहर का। ये मेरे साथ में है रिवर लिफी, साथ में कोई इधर मूत भी रहा था। रिवर लिफी के ऊपर से ब्रिज क्रॉस करते और चलते हैं दूसरी साइड यानी कि शहर की साउथ साइड। बेसिकली डबलिन शहर की वो वाली साइड है नॉर्थ साइड और ये इधर पीछे साउथ साइड। ऐसा माना जाता है कि जितना साउथ में आप डबलिन में उतना बेहतर एरिया और जितना नॉर्थ में हो उतना बेकार एरिया है। ये वाला जो पूरा एरिया है साउथ साइड का रिवर लिफी के पास सिटी सेंटर का, इसे टेम्पल बार एरिया बोलते हैं, जो कि मशहूर है इधर के एक बार के नाम पे, जिस बार का नाम ही टेम्पल बार है। लगभग 185 साल पुराना बार है जो बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है। जो मीटिंग पॉइंट हमारे टूर का यहीं पे है सामने, लगभग 2 मिनट की वॉक। दोनों तरफ दुकानें, पतली सी है गली है और इधर से मेरे ख्याल लेफ्ट मुड़ गया है वो मेन टेम्पल बार जो है। कुछ यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है और यही है शायद मीटिंग पॉइंट। तो उस तरफ है मेरे ख्याल टेम्पल बार, उस रोड पे आके। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है खुली सी, देखो भाई टिपिकल आयरिश पब्स। अपने पब्स के लिए तो जाने जाती है ये। और साथ ही में ये आपको लीफ हर जगह देखने को मिलेगा, आयरलैंड की निशानी शैमरॉक लीफ। ये देखो ये 3 से पत्ते होते हैं, हर जगह आपको ये सिंबल दिखेगा आयरलैंड का। ये पूरा एरिया टेम्पल बार है और हर जगह टेम्पल बार लिखा दिखेगा, जबकि एक्चुअल टेम्पल बार उधर रह गया है लेफ्ट साइड में, जो थोड़ी देर में अपन देखेंगे। ये खड़ा है हमारा पूरा ग्रुप और ये गाइड थी। गाइड ने आगे बोला कि भाई क्या नाम है आपका? मैं बोला परमवीर। बोली अरे आपकी तो बुकिंग ही नहीं आई। फिर मैंने अपना वाउचर सा दिखाया, बोली हाँ कई बार अपडेट नहीं होता। इसने फ़ोटो ली मेरे वाउचर की और इधर खड़े हैं। सही 3 मिनट बाद निकले यानी कि 3:05 पे। सभी लोग जैकेट पहन के आए हुए हैं ग्रुप में। मैं ही हूँ जो आधी बाजू की टी शर्ट में हूँ, ठंड हो रखी है और सभी बड़ी उम्र के लोग हैं मोस्टली। 3:10 होगी, अब चले सारे। बड़ा ही ग्रुप हो गया यार। ये मैंने बुक करा था 25 यूरो का, अपने भारतीय 2500 मान लो एक जने का मेरा। ये एक बस है जिस पे सारे वाइकिंग्स बन के बैठे हुए हैं। अभी वाइकिंग्स का जिक्र आएगा जब हम आयरलैंड की हिस्ट्री की बात करेंगे, तब आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टॉप हमारा होने वाला है डबलिन कासल। They did come at one point. They arrived, they had a look around, and they thought, absolutely not. We're not staying here. This hellhole. तो दोस्तों ये है मेरे पीछे डबलिन कासल और हमारा ग्रुप उधर है। समय ज़्यादा नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ग्रुप काफ़ी बड़ा है, सारी बातें गाइड के थ्रू सुननी भी मुश्किल है, समझनी मुश्किल है, पर मेरे को जितना पता है इस कासल के बारे में या फिर आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में, मैं आप लोगों को पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि आयरलैंड में हमेशा से इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। जैसे हम पे अंग्रेजों ने राज करा था, इन पे भी काफ़ी इन्वेजन हुए। तो सबसे पहले तो इधर प्री हिस्टोरिक सेल्ट्स रहते थे। सेल्ट्स यानी कि जो सेल्टिक पीपल है। अब सेल्टिक पीपल कौन है? सेल्टिक लोग बेसिकली ट्राइब है यूरोप के इस रीजन का, जिसमें स्कॉटलैंड आ गया, आयरलैंड आ गया, वेल्स आ गया या फिर इंग्लैंड का कुछ हिस्सा, कॉर्नवॉल वगैरह। तो इनकी भाषा सिमिलर सी है, इस ट्राइब के लोग यहाँ पे रहते थे। पर इसके बाद इधर काफ़ी इन्वेजन्स होने स्टार्ट हुए, ग्रुप आगे चल पड़ा है। बाकी सबसे पहले तो इधर वाइकिंग्स आए। वाइकिंग्स कौन है? जो स्कैंडिनेविया के लोग हैं, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो वो वाइकिंग्स समुद्री जहाजों पे सफर करते थे और 8th सेंचुरी के करीब इधर आए, आयरलैंड को इन्वेड करा। और वाइकिंग्स के बाद फिर 12वीं सदी में यहाँ पे आए थे ब्रिटिशर्स और कई सालों तक उनने राज करा। उसके बाद की भी कहानी है, वो बाद में जब टाइम लगेगा डिस्कस करेंगे। अभी इधर एक गार्डन से मैं आ गया। 4 or 5 years of age to the time that you leave in your late teens, it's a big part of your life. You're speaking and studying Irish every day. बाकी ये जो कासल है शायद 1204 में बना था, ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया था और इसमें आग लग गई थी 1600 कुछ ईयर में। और उसके बाद फिर इसमें रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह हुई और साथ में जो पैलेस है ये बना दिया था। अभी इसमें कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है हमेशा ही। बाकी इस कासल के साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है कि इसमें ना आयरिश क्राउन ज्वेल्स होते थे, जो बेसिकली स्टार्स और बैजेस थे जिस पे डायमंड्स लगे हुए थे। फिर इनकी सरकार ने इनाम रखा था कि भाई 1000 पाउंड का इनाम देंगे जिसने वो आयरिश क्राउन ज्वेल्स ढूंढ के दिए, पर वो कभी मिले ही नहीं, आज के दिन भी नहीं मिले। और वो इनाम आज के दिन भी वैलिड है, यानी कि देख लो 1000 पाउंड मिलेंगे अपने भारतीय 1.25 लाख रुपए जो वो क्राउन ज्वेल्स ढूंढ के देगा। हालांकि आज के दिन के हिसाब से उन क्राउन ज्वेल्स की वैल्यू अपने भारतीय 5-6 करोड़ रुपए होगी, लेकिन इनकी सरकार आपको 1.25 लाख रुपए देगी अगर आपने ढूंढ के इन्हें दे दिए तो।
100 साल से ऊपर हो गए उन्हें खोए, लेकिन अब भी उम्मीद है कि शायद मिल जाए। और उस टाइम जब वो खोए थे ना, तो तब लोगों ने सजेस्ट करा कि ना शेरलॉक होम्स को सौंप दी जाए इसकी इन्वेस्टिगेशन, वो ढूंढ देगा क्राउन ज्वेल्स, जबकि एक्चुअली में वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसलिए में था भी नहीं शेरलॉक होम्स। लंदन में उसका वो है पूरा म्यूजियम था। पर एनीवे बेसिकली पूरी टीम वीम बनाई, पर वो कभी मिले नहीं। बाकी ये जो आप सड़क देख रहे हो ना, इस सड़क पे पहले ये लोग भेड़ चराते थे, भेड़ों की मार्केट थी ये, शीप मार्केट। और फिर जब अंग्रेज आए इधर, उन्होंने पूछा भाई क्या नाम है जगह का, तो बोले शिप मार्केट। अंग्रेजों को लगा अच्छा शिप कह रहे हैं, तो इन्होंने इसका नाम ही रख दिया शिप स्ट्रीट। हालांकि शीप बोल रहे थे यानी कि भेड़, पर इन्होंने समुद्री जहाज शिप समझ के स्ट्रीट का नाम ही अंग्रेजों ने शिप स्ट्रीट रख दिया। हमारी गाइड का कहना है कि ये जो स्टेप्स हम चढ़ने वाले हैं इन्हें बोला जाता था द स्टेप्स ऑफ हेल, और इधर एक्चुअली में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होती थी, यानी कि जिधर प्रोस्टिट्यूट्स काम करती थी। लेकिन बाद में शट डाउन हो गया था, और आज के दिन ही माना जाता है कि इधर भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। So I don't think we'll have any problems here today. Having said that, let's get the hell out of here, shall we? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन सीढ़ियों की, मतलब इसे द स्टेप्स ऑफ हेल माना जाता है। 40 सीढ़ी है शायद ये। और इधर बेसिकली होता था, जो गाइड ने बताई अभी इंटरेस्टिंग कहानी, एक लेडी होती थी डार्की हेली, वो यहाँ पे ब्रोथल चलाती थी अपना, और उस ब्रोथल की मालकिन थी। लेकिन डार्की कैली का अफेयर चलता था इधर डबलिन के शेरिफ के साथ, यानी पुलिस वाले के साथ। और इवेंचुअली क्या होता है कि ना डार्की कैली हो जाती है प्रेग्नेंट उस पुलिस वाले के साथ। लेकिन वो पुलिस वाला बोलता है कि भी मैंने प्रेग्नेंट नहीं करा डार्की कैली को, और इसने काला जादू कुछ करा है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होगी। और फिर उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन में उस लेडी को मार दिया जाता है, इस ब्रोथल ओनर को, डार्की कैली को। लेकिन बाद में ये ब्रोथल बंद हो जाता है, उसका धंधा बंद हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। बाद में जब छानबीन होती है उसके ब्रोथल की, तो यहाँ पे उसके ब्रोथल के अंदर 8 आदमियों की डेड बॉडी निकलती है। यानी कि जो लोग इस ब्रोथल पे आते थे और लड़कियों को ठीक से ट्रीट नहीं करते थे, अब्यूजिव होते थे या रिस्पेक्टफुल नहीं होते थे, डार्की कैली उन्हें मार देती थी और इधर नीचे दफना देती थी। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये जो सड़क है ना, ये लड़कों के लिए खतरनाक है, जो लड़के अपनी लाइफ में जो और औरतें उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते। अगर कोई इन सड़कों से गुजरता है और उनके शोल्डर पे पीछे से कोई उन्हें टैप करता है, यानी कि वो डार्की कैली की आत्मा है। तो लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है इलाका। लेकिन अगर कोई लड़का जो औरतों को ठीक से ट्रीट नहीं करता, वो इन सीढ़ियों से गुजरता है, तो उनको खतरा है रात को। Yes. It was only rebuilt in the 1800s. It was actually a whiskey distillery called Rowan Co. that are just based. We all got across in one piece, just about, as you. Just wait for the bells to finish. I'll sell out the pictures. ये है भाई मौसम आयरलैंड का, देख लो। थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी, अब एकदम बारिश स्टार्ट हो गई। सबने अपने छाते निकाल ली, हवा चल रही है बहुत तेज़, ठंडी ठंडी। मेरे पास ना छाता ना जैकेट, ना ठंड के लिए तैयार हूँ ना बारिश के लिए। चलो ये है भाई मौसम इनका। अभी बारिश हो रही थी इतनी तेज, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, अब एकदम से धूप निकल के आ गई, कड़क धूप। और अभी फिर भी थोड़ी सी छुप की धूप, नहीं इतनी तिखी धूप थी। गाइड कुछ समझाने लग रही थी तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं करा था। पर ये है भाई यहाँ का वेदर, 2 मिनट में ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है। और इनफैक्ट अगर मैं आज के टेम्परेचर की बात करूँ तो 18 डिग्री सेल्सियस है, जो कि गर्म ही होता है, इतना ठंडा नहीं होता। लेकिन यहाँ की हवा और बारिश दुखी कर देती है। मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो इनके वेदर का। हालांकि सर्दियों में माइनस में नहीं जाता, 0 डिग्री तक ही रहता है सेल्सियस। ज़्यादा से ज़्यादा कभी बहुत ठंड पड़ेगी तो -1 चला जाएगा। कि जो वाइकिंग्स थे जो स्कैंडिनेविया से आए थे यहाँ पे, वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, बर्फ होती है भाई स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में। वो भी यहाँ की ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, क्योंकि हवा चलती इतनी और बारिश गिरती है, सहन ही नहीं होती ठंड। तो वो खुद इससे बढ़िया वहीं चले जाते थे जहाँ -10 -15 होता था अपने देशों में। अब देखो सारा पानी भर गया नीचे ना। ग्रुप पता नहीं कहाँ गया हमारा, वीडियो के चक्कर में खो गया क्या? अरे यार कहाँ रह गया मैं, कहाँ गया? अच्छा ये है शायद, मिल गया। ये देखो ये फिर आ गई उनकी वाइकिंग्स वाली बस। ये शोर मचाते हुए जा रहे थे, बस में बैठे सींग लगा के। और हर सड़क पे जगह जगह बार्स गिनीज के। और ये देखो यूरोपियन यूनियन का झंडा भी, आप लोग जानते हो जैसा ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है आयरलैंड, अनलाइक यूके। और अमेरिका का फ्लैग इसलिए आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आयरिश हेरिटेज के लोग, आयरिश लोग अमेरिका रहते हैं, एमिग्रेट करके थे कनाडा और अमेरिका। थोड़ी देर में अच्छे से आपको बताऊंगा जब मौका मिलेगा मेरे को इस चीज़ पे बात करने का।
और ना हमेशा यहाँ पे आपको अंधेरा सा ही मिलेगा, मतलब इनका मौसम ऐसा है। ये अभी फिर भी आपको थोड़ा सा ब्राइट आसमान दिख रहा है, पर डार्क सा रहता है हमेशा, डल सा, क्योंकि क्लाउडी रहता है हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ज़्यादा सनी वेदर इधर देखने को मिलेगा ही नहीं। मेरे को तो थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है सच बताऊँ तो, इनका वेदर। अंधेरा और वही बारिश होगी, कभी भी हवा चलने लग रही है, तो बेकार ही है वेदर तो। अब हम फाइनली शायद वापस हेड कर रहे हैं टेम्पल बार की तरफ। मेन बार था एक टेम्पल बार, आप लोग जानते ही, उसके नाम पे ही पूरे नेबरहुड का नाम ही टेम्पल बार पड़ चुका है। हर नाई का नाम यहाँ पे टेम्पल बार है, हर डेंटिस्ट का नाम, हर कपड़े वाले का, दर्जी का, हर इंसान का नाम ही यहाँ पे दुकान का टेम्पल बार है। इलाके का नाम भी टेम्पल बार है, तो अभी उसकी तरफ जाने लग रहे हैं हम। रास्ते में वही खूब सारे पब्स नॉन स्टॉप। मेरे को तो लगता है शहर जीतता ही सिर्फ बारिश और बियर पे है। वो मेरे सामने अब टेम्पल बार, फाइनली जो असली बार है ये रहा भाई, दी आइकॉनिक टेम्पल बार। सबसे पुराना नहीं है यहाँ का पब, पर बहुत ही पुराना है भाई। चलिए पहले गाइड की बात सुनते हैं, फिर मेरी सुनना आप। गाइड गई कहाँ, लेकिन गाइड ने तो कुछ बताया ही नहीं, वो गई आगे। चलो मैं ही बताता हूँ। एक इंसान थे, उनका मेरे को नाम नहीं याद, उनकी सरनेम थी टेम्पल। उनका बार था, पब था, और मशहूर हो गए जब यूके का पार्ट था उस टाइम। आयरलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं थी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी नहीं था, ये इंग्लैंड का यूके का ही पार्ट था। तब से बार फेमस है बहुत ज़्यादा, टेम्पल बार। और हालांकि बहुत ज़्यादा प्राइसेज हो रखे हैं आज के दिन। मेरे ख्याल से इधर 10-11 यूरो का शायद एक पाइंट मिलता है बियर का, गिनीस बियर जो इनकी पॉपुलर है। रात को इतनी भीड़ होती है भाई यहाँ पे। आज आपको रात को भी दिखाऊंगा, वीकेंड है ना आज। अभी तो शाम का समय, बारिश हो रही है तो इतने लोग हैं नहीं, वरना तो भाई पूरी सड़क भरी रहती है, पूरा एरिया ये टेम्पल बार। बहुत भीड़ होती है इस पर। हर बिजनेस का नाम यहाँ पे टेम्पल बार ही है। टेम्पल बार, होटल भी मिलेंगे टेम्पल बार के नाम से। ये तो वापस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम जिधर अब हमारा सुबह मीटिंग, सुबह तो क्या 1.5 घंटे पहले मीटिंग पॉइंट था। लो भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में ग्रुप से अलग हो चुका हूँ, पता नहीं कहाँ गए, सारे ढूंढ लिया, नहीं मिल रहे। रोक के वीडियो बनाते और बारिश तेज हो गई, फंस गए भाई। ये होता है नतीजा वीडियो बनाने का। बैठते हैं अभी यहाँ। क्या मौसम है यार, इससे बढ़िया तो या तो बारिश हो ले ढंग से या रुक जाए। प्रिपेयर्ड ही नहीं होने देता मौसम किसी भी चीज़ के लिए। निकलो भाई, बाहर निकलो, कोई छत ढूंढो ताकि छुप सके इस बारिश से। थोड़ा सा शेल्टर दिखा, चलो भीग गया सारा मैं तो। भाई मजाक है ये जगह, देखना। 2 मिनट के अंदर ही भाई, 2 मिनट के अंदर ही देख लो भाई। अरे भाई 2 मिनट में हाल है इस जगह का, देख लो। अरे भाई यार क्या मौसम है, क्या मौसम है, सही में कमाल कर दिया। सब कुछ खिल गया भाई, 1-2 मिनट भी नहीं हुई भाई, सही बता रहा हूँ, 1 ही मिनट के अंदर हो गए, जज्बात बदल दिए।